आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप के स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर के हालात से, और कश्मीर के हालात में जनूबी कश्मीर और जनूबी कश्मीर के शोपियां में आज सुबह सुबह पहली खबर एनकाउंटर की ही आई और को बताया गया कि शोपियां के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्स ने इलाके को घेरे में लिया और इस मार्के में दो तरफा गोलीबारी हुई और इस दो तरफा गोलीबारी में एक मिलिटेंट मारा गया जिसकी शिनाख्त मुजीब लोन के बतौर हुई, जो रेडवनी बाला का रहने वाला था। पुलिस ज़राया ने सुबह ही इसकी तस्दीक करते हुए बताया था कि एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में ये सूरत हाल जो है वो काफ़ी देर तक देखने को मिली। ये मामला रखमा कुलगाम शोपियां में देखने को मिला था। और आपको नाजरीन बताते चले, शोपियां के साथ साथ पुलवामा में पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को आज गिरफ्तार किया है और इस मिलिटेंट का ताल्लुक हिजबुल लश्कर तैयबा से है। ये वाक़ा निकडूरा के इलाके में पेश आया और बताया जाता है कि यहाँ पे बागात में मौजूद एक मिलिटेंट को देखा गया, उसे ललकारा गया और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया, जिसकी शिनाख्त शमीम सूफी के बतौर हुई है। उधर राजौरी के इलाके से दिलदोज खबर है। राजौरी में दौरान शब सैलाब के एक रेले में माँ और उसकी बेटी की मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि माँ और बेटी बागात में काम कर रही थी कि अचानक पानी का तेज़ रेला आया और जिसके नतीजे में दोनों इस रेले में बह गई। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक मैयत या जिंदा कुछ भी में नहीं मिला है। ये राजौरी के इलाके की दिलदोज खबर। लेकिन आपको बताते चलें कि आज का दिन जुम्मे का दिन, और जुम्मे के दिन पे सबकी नजरें मसाजिद की तरफ रहती हैं। बड़ा दिन रहता है और मसाजिद में आज हजरत बल में नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकी। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस की अच्छी खासी डिप्लॉयमेंट थी और जुम्मे के होते हुए सब डिप्लॉयमेंट देखी जा रही थी और इसी डिप्लॉयमेंट के बीच में श्रीनगर के हजरत बल में आज नमाज जुम्मा की इजाज़त कोविड की गाइडलाइंस को देखते हुए नहीं दी गई। मुकामी लोग इस पे नालान भी दिखाई दे रहे हैं और अक्सर अकीदतमंद या यूं कहें अक्सर लोग जो मसाजिद में आज के दिन का रुख करते हैं, ख़ुसूसी तौर पे जुमे के नमाज के लिए जाते हैं बड़ी मसाजिद में, उनमें गम गुस्सा देखने को बराबर मिल रहा है और इल्ज़ाम सरकार पर लगाए जा रहे हैं। तो ज़रा शहर के वो लोग जो आज के दिन के हवाले से कोविड हुक्मनामा या कोविड गाइडलाइंस पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे। मस्जिद आस्थान भांग गो भाग दरगाह को भाग दरगाह को भाग क्या गि वो निशात चश्मा शाही बॉटिकल गार्डन कस बलाई क्या गई भान तो हम गई यह सोचू नबी सोबन दरबार को भान तो कुछ भाग चलिए, ये खातून को आपने सुना और बात पते की कह रही थी। हमारे जो दरगाह में आज नमाज की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन सवाल इनका सही था कि वो बागात क्यों खुले हैं, फिर बागात में क्या कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। एक जेन्युइन सवाल और इसी जेन्युइन सवाल पूछा जा रहा था श्रीनगर की हजरत बल दरगाह के बाहर। लेकिन अब आपको थोड़ा सा बाहरी इलाके की तरफ लिए चलते हैं। हम कुलगाम का रुख करते हैं जहां मरकजी वजीर बराए रेलवे ने आज मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का जायजा भी लिया। उन्होंने यहाँ तफसीली दौरा करने के दौरान मिनी स्टेडियम में मुख्तलिफ खेल सरगर्मियों का जायजा भी लिया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की। वजीर ने एम्प्लॉयमेंट और काउंसलिंग सेंटर में मरकजी स्कीम के तहत कारोबारी सरगर्मियों के लिए दी जाने वाली गाड़ियाँ भी तकसीम की और बाद में उन्होंने अहरबल सयाहती मुकाम में मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों में हिस्सा भी लिया और यहाँ पंचायती और बल्दायती नुमाइंदों के साथ साथ अफसरान के साथ उन्हें मीटिंगों का सिलसिला भी जारी रखा। उन्होंने बताया कि वो ये प्रोग्राम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत कर रही हैं और ये पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हो रहा है। बच्चों के साथ भी अच्छा खासा वक्त भी गुजारा और बच्चों के साथ साथ मुख्तलिफ जो खेल सरगर्मियाँ उनका जायजा भी लिया। मरकजी वजीर बराए ममलिकत बराए रेलवे दरिश्ना जरदोश ने। लेकिन मेडल लेने वाले में भी पूरे भारतवर्ष में महिलाओं का अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो मैं यहाँ से आप सभी को शुभकामना देती हूँ कि जो भी स्पोर्ट्स खेले बड़े दिल से खेले। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप लोग सब साथ में मेडिकल की भी स्टूडेंट है, पढ़ने का भी इतना ख्याल रखती है। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है तो एक सवाल मुझे हमेशा से, जिस तरह से हम लोगों की ब्रॉटअप हुई है, जिस तरह से हम पले बड़े हैं, तो हमारा मेडिकल चेकअप जरूर करना चाहिए। हम लोगों को फिजिकली भी फिट रहना चाहिए
जिस तरह से हमारी आर्मी पुलिस वाले सब लोग अपना ख्याल रखते हैं, तो हम लोग तो ऐसे फ्यूचर में मां बनने वाली है। तो हमारा चलिए, मरकजी वजीर पार्लियामेंट, मरकजी वजीर ममलिकत और मेंबर पार्लियामेंट, साहबजादे मेंबर पार्लियामेंट हैं और मरकजी वजीर भी हैं, और उनका कश्मीर का दौरा, पब्लिक आउटरीच, सरकार का प्रोग्राम। लेकिन अब ज़रा इधर के मेंबर पार्लियामेंट की बात भी करते हैं। इधर के मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने आज पुलवामा के इलाके का दौरा किया, और पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान उन्होंने तरक्याती मनसूबों और ज़िले में फ्लैगशिप स्कीमों पर अमल दरामद का तफसीली जायजा भी आज लिया। जस्टिस हसनैन मसूदी ने मुख्तलिफ महकमों के ज़िला अफसरान के साथ मीटिंग भी तलब की और तमाम जारी तरक्याती मनसूबों के प्रोजेक्ट वार सूरत का जायजा भी लिया। और यहाँ पुलवामा में उनके साथ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बशीर उल हक चौधरी और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे, जहाँ उन्हें जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से तफसीली पेशरफ्त भी की गई। वो एक एनुअल मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग होती है कि हम रिव्यू करेंगे क्या कुछ हमने पाया, क्या अचीवमेंट्स हुई और क्या प्रॉब्लम एरियाज है और क्या करना चाहिए। तो सभी अफसरान थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात है, सोशल वेलफेयर की बात है, एग्रीकल्चर की बात है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या पेशरफ्त हो रही है, या ड्रिंकिंग वाटर के जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जल से नल का नया प्रोग्राम है, नल से जल। तो इसका सारे का एक असेसमेंट करना था, रिव्यू करना था, क्या हुआ और क्या करना चाहिए था। बड़ी अच्छी रही मीटिंग, ऑफिसर से फीडबैक मिला, तो एक वो बात। दूसरी आपने बात की कि ये जो 2 साल हो गए, देखिए बात ये है कि जब चलिए, जस्टिस हसनैन मसूदी जनूबी कश्मीर के पुलवामा के दौरे पर, लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर यासिर रेशी और सबका MLC यासिर रेशी ने आज इंदरकूट इलाके का दौरा किया। सोनावारी इंदरकूट के इलाके में उनके हमरा मेंबर पार्लियामेंट, सबका मेंबर पार्लियामेंट नज़ीर अहमद लावे भी मौजूद रहे, और यहाँ यासिर रेशी के साथ कई सियासी कारकुनों ने ज्वाइनिंग भी की और यासिर रेशी ने उनका पीपल्स कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम भी किया। आपको बताते चलें कि अब सियासी सरगर्मियां बांडीपोरा के मुख्तलिफ इलाकों में भी दिखाई दे रही हैं, और सभी सियासी सरगर्मियों के पीछे की कहानी यही बताया जाता है कि इंतखाबात हैं, और इन इंतखाबात के हवाले से सियासी लीडरान पुरुमीद भी नजर आ रहे हैं। काफी टाइम के लिए रुके हुए थे, बल्कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ मेरी सबसे पहले मेरी वाबस्तगी थी। एक्चुअली हमने कुछ पहले ही किया, और वर्करों को भी हमने, अब इनको भी आज वही कह दिया हमने कि आप भी अपने खीमे अब मजबूत कर लीजिए, सियासी सरगर्मियां शुरू हो रही है। निजामुद्दीन साहब तो पहले ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस से ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल शुरुआत की थी। उम्मीद है इंशाल्लाह हम भी दुआ गो हमारे साथ। चलिए, यासिर रेशी को आपने सुना, बात निज़ामुद्दीन भट्ट की भी कर दी। निज़ामुद्दीन भट्ट साहब का MLA बांडीपोरा, कुछ क्वार्टर से खबरें चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, क्या चल रहा है, बताया जा रहा है कि बड़ी कोशिश में है कि निज़ामुद्दीन भट्ट को पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल किया जाए। और इस हवाले से हमने बड़ी कोशिश की थी कि हम निज़ामुद्दीन भट्ट से रब्ता कायम करें, पूछें उनसे कि क्या है उनके इरादे, क्योंकि बड़ी सियासी सरगर्मियाँ या सियासी खामोशी उनकी तरफ से नज़र आ रही है, लेकिन अभी तक साफ नहीं हुआ है ये सियासत में। लेकिन सियासत में जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के रियासी सदर GM शाहीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से बताया कि इंतखाबात तो यूटी में क्यों, इंतखाबात से पहले जम्मू कश्मीर में रियासत का बहाल होना ज़रूरी है। GM शाहीन ने बताया कि इंतखाबात यूटी में हो तो यूटी में वज़ीर आला की कोई हैसियत होती नहीं है, और यहाँ पे उन्होंने दूसरी जमातों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये दूसरी जमातें एक दूसरे पर सिर्फ तर्कश चलाती हैं, जबकि इन्हें एक दूसरे की सियासी जमातों का एहतराम करना चाहिए और उन पर उंगलियाँ उठाने के बजाय एक साथ मिल के जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत को बदलना चाहिए। GM शाहीन ने श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतखाबात से लेकर दूसरे मामलात पर क्या कुछ बताया कि उनको सोचना चाहिए कि वो किस चीज की मिनिस्ट्री ढूंढ रहे हैं, किस चीज की रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, कि अगर रिप्रेजेंटेशन उनको मिल नहीं रही है उसके बाद भी, अगर आप इलेक्ट भी होते हो, CM भी बनते हो कल, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती तो मतलब क्या उस इलेक्शन का। लेकिन बार बार हमारी पार्टी यही कह रही है कि भैया जो कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर देश के प्रधानमंत्री की कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर को वापस दिया जाए, उसके साथ उन लीडरों की मुखालफत करना जो लीडर इस दुनिया में नहीं है। चलिए, ये GM शाहीन श्रीनगर में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेकर दूसरों की सियासत का हवाला दिया। लेकिन आपको बताते चलें, देख रहे हैं आप JK स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खून देने की बात भी है और आज बुजुर्गों का आलमी दिन भी था। इन सभी मामलात पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।
चलिए तिजारती वक्फे के बाद आपका खैर मकदम। आपको बताते चलें, इश्तिहार आपके कारोबार को फ़रोग़ देता है। आप अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए हमारे प्लेटफार्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहीं पे भी हमारी हर जगह पे तहसील लेवल पे हमारे नुमाइंदे उनसे रब्ता कायम कर सकते हैं अगर आप हमारे प्लेटफार्म के ज़रिए इश्तिहार देना चाहते हैं। और अब ज़रा दूसरी खबर, आज ब्लड डोनेशन डे था, कौमी आलमी ब्लड डोनेशन डे, और आज के दिन पर कई तकरीबात हुई। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने आलमी ब्लड डोनेशन कैंप के दिन पर श्रीनगर में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ताउन से आज के दिन पर ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्ताह भी किया। बताते चले, बड़ी तादाद में आज लोगों ने ब्लड यानी खून का अतिया दिया, और खून का अतिया देना एक बताया जाता है कि कार सवाब है, और बड़ा सवाब है, क्योंकि आपका खून किसी की जान बचा सकता है। तो इससे बेहतर और क्या सदका हो सकता है कि आपकी दी हुई चीज़ किसी की जान बचाती है। और रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने भी आज इस मौके पर नौजवानों से अपील की कि खून का सदका देना चाहिए, क्योंकि सदका कई बीमारियों से आपको महफूज रखता है। श्रीनगर में आज की तकरीब पर रियासत के चीफ सेक्रेटरी, रियासत के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर मौजूद रही, और रेड क्रॉस के अहदेदारों की मौजूदगी में आज खून देने का ये अच्छा खासा मंजर पेश किया जा रहा था। बहुत अच्छी चीज़ है, और इससे ये ज़रूर जाहिर होता है कि बहुत से लोग बहुत इंथुजियास्टिक हैं कि एक दूसरे की मदद करें। ब्लड डोनेशन देने से तो फ़ायदा ही होता है, हेल्थ के लिहाज से भी फ़ायदा होता है, और अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरों का बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ब्लड डोनर्स के साथ हमने कई बात भी की, तो उनका यही कहना है कि आज तक हमें कोई हौसला अफजाई नहीं हुई एडमिनिस्ट्रेशन की। अभी तो किया इनको बुला करके इनको रिकॉग्नाइज किया गया, और आगे चलिए, खून का अतिया और देना कार सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है, क्योंकि आपका खून का कतरा किसी की जान बचा सकता है। लेकिन सफाई भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और सफाई के हवाले से कई तकरीबात हो रही हैं। और इन्हीं तकरीबात में आज यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने श्रीनगर में एक तकरीब रखी, जहां पर जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके साथ साथ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, डायरेक्टर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स और दूसरे अहदेदार मौजूद रहे। बताते चलें, सफाई अभियान शुरू हो चुका है, और इस सफाई अभियान में आज यही बताया जा रहा था कि सफाई निस्फ ईमान है, और डायरेक्टरेट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स रियासत के सभी अजला में अब सफाई प्रोग्राम शुरू कर रहा है। और आज इस बात का भी अहद किया गया कि हम अपने आसपास अपने माहौल को साफ शफाफ रखेंगे। ये कहना गलत होगा कि ये केवल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है। सफाई का काम हम सबों का है, आपका भी है, वैसे हमारा भी है, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तो करता ही है। ये हम लोग एक महीने का ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसको मिशन मोड में कर रहे हैं, और जैसा हमने बताया कि ये केवल महीने तक ही सीमित नहीं रहेगा, ये डेली एक्सरसाइज रहेगी, जिससे हमारे सराउंडिंग्स क्लीन रहें, और हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन करने में जो सरकारी अमला है उसकी मदद सिविल सोसाइटी और सारे लोग करेंगे। ये तो आपने देखा कि हमने इस क्लीन इंडिया मिशन को 20 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, और ये क्लीन इंडिया मिशन का प्रोग्राम है। अभी खेलों का प्रोग्राम तो साथ साथ चल ही रहा है। हमने इंटरनेशनल लेवल के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, तो इंटरनेशनल गेम्स भी होंगे, इंटरनेशनल प्ले फील्ड्स भी होंगे। चलिए, सफाई निस्फ ईमान है, अपने आसपास को, अपने माहौल को साफ रखना है, और इंतज़ामिया में भी कुछ लोगों की सफाई ज़रूरी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपोरा के बच्चे लगातार हमें फ़ोन करते आ रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का एक मामला रियासती गवर्नर की, एलजी की जो ग्रीवियंस सेल है वहाँ तक पहुँचाया, तो
यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया उन्हें डरा रही है, धमका रही है, इम्तिहानात में फेल वगैरह करने की धमकी दे रही है। और बहुत से तलबा ने बताया कि वो अब डर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कि कहीं उनकी शिकायत का उनसे बदला ना लिया जाए। लेकिन श्रीनगर की यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी तक पहुँचे रहे थे और वी वांट जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे उन इदारों से जहां बताया जाता है कि बच्चों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बच्चे इम्तिहानात का मामला लिए हुए थे, बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा है, बता रहे थे कि पढ़ा ऑनलाइन, इम्तिहान एक ज़रिए से लिया जाएगा, पढ़ा दूसरे ज़रिए से है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में फंसे ये तालिब इल्म बता रहे थे कि हम अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि पढ़ा एक तरीके से और पढ़ाया दूसरे तरीके से, इम्तिहान दूसरे तरीके से ले रहे हैं। बच्चे खुद बताएं कि कौन सी परेशानी है। अर्जुन क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर से है सर। हमने परसों भी यहाँ से प्रोटेस्ट किया लेकिन हमारा कुछ रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ सर। हम आप एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हो, डीसी श्रीनगर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर हमें ऑनलाइन एग्जाम कीजिए क्योंकि 50% जब हमारी मीटिंग में कल बुलाया गया हमें बोला गया वहाँ पे कि 50% अच्छे से लेंगे सर। हम बोला कि 30% एक में 20 सेक्शन, अगर 6 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में है तो 3 ही करने, शॉर्ट आंसर में 3 है तो 6 है तो 3 ही करने, अगर ऑब्जेक्टिव में 8 है तो 4 ही करने। लेकिन सर अगर हम वहाँ गए, डेट शीट निकाला गया अटेंडी के लिए सर, 5 मिनट के लिए वेबसाइट बंद कर दी। इतनी जल्दी में वेबसाइट अगर बंद हुई तो हमारे साथ इतना हम उनको बोला हमें कल के हमें रिटर्न दीजिए सर, उन्होंने हमें रिटर्न लिख के नहीं दिया। उन्होंने बोला आप हम पे भरोसा करो सर, हमने भरोसा किया। लेकिन जब हम ऊपर 2 मिनट के बाद वापस गए मतलब 2 मिनट के बाद उन्होंने नोटिस ये निकाली थी, बोला था कि हम इतनी जल्दी मतलब 20। चलिए, ये बच्चे श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में लगातार मुजाहरा कर रहे थे और साफ जाहिर है ये रियासत जम्मू कश्मीर है जहां लोगों के कहने पर सरकारी सतह पे अमल शायद नहीं होता है, वरना इन बच्चों को दोबारा यहाँ प्रेस कॉलोनी नहीं आना पड़ता। अब हमने भी तब खबर की थी, दोबारा हम खबर कर रहे हैं, अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचा रहे हैं कि इन बच्चों ने अपने टीचर्स पर भरोसा किया है। तब वेबसाइट हैक हुई, डाउन हुई, कैसा हुआ, इन लोगों ने वो सब कुछ अपने सीनियर्स को बताया, तब बताया कि सब ठीक होगा, भरोसा रखिए, लेकिन ठीक नहीं किया गया और अब ये बच्चे सड़कों तक आ पहुंचे हैं। ये क्या मामला है कश्मीर का, ये सरकार का, इंतज़ामिया का कौन सा पहलू है, इसको देखने की ज़रूरत है। और हम आपको कुछ और भी दिखाते हैं, हम टंगमर्ग का पिंजूरा के गाँव का हाल अहवाल आपको दिखाते हैं। ये कश्मीर है, वो कश्मीर जहाँ पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से दावे किए जाते हैं, बहुत सियासत की जाती है, लेकिन वो ट्रांसमिशन पावर का वो कैसा है वो पिंजूरा के गांव के लोग बता रहे हैं। और आपको मज़ेदार कहानी बताएं, जो पावर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का है, इन्होंने पिछले साल ही मरकज़ी सरकार को अपनी रिपोर्ट में बताया था कि हमारे 100% गाँव इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, हर जगह पे तारें पहुँचाई जा चुकी हैं और इन गाँवों में ये तारें हैं। तो खुद अंदाज़ा कीजिएगा, सरकार के वो इदारे देख लें कि सरकार ने लिखा क्या है, इदारों ने लिखा क्या है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है। और आज ये मामला लेके पिंजूरा टंगमर्ग के लाचारियार कॉलोनी पिंजूरा टंगमर्ग के लोग सरापा एहतजाज भी थे, बता रहे थे कि कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। और हमने ये मामला मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मुतल्लिका इंजीनियर तक भी पहुँचाया था और उन्होंने आज हमें यकीन दिलाया कि ये सारे मामले का तखमीमा लगाया जा चुका है और 1 महीने के अंदर अंदर इनके इलाके के मसाइल को हल किया जाएगा, यानी सरमा से पहले इनके इलाके के बिजली की तार, बिजली के खंभे फराहम किए जाएंगे। उनकी डिमांड मैंने आज सुनी है कि उनका एक्चुअली एलटी का मसला है, वो एस्टिमेट में वो आया था एसटी का मसला, तो वो मैंने पता करवाया जे हिसाब से या हिसाब से, तो वो उनका एलटी का मसला है। उनका एलटी का मसला हम पर्सनली टेकअप करेंगे, विद इन 1 मंथ हम उनका मसला हल करेंगे, क्योंकि विंटर से पहले उनका मसला हम हल करेंगे। हमारे पास एक स्कीम है HT-LT नेटवर्क, इम्प्रूवमेंट ऑफ HT-LT नेटवर्क, वो कैपेक्स में आई है। हम देखेंगे एक्चुअल उसमें क्या लगता है, हम एस्टिमेट बनाएंगे, टेंडर निकाल। और चलिए नाज़रीन, अब ज़रा अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं। आज बुज़ुर्गों का आलमी दिन था और आज के आलमी दिन पर कई तकरीबात हुई, बुज़ुर्गों को याद किया गया। अपने यहाँ तो वो रिवाज नहीं है, लेकिन मुल्क में कई जगहों पे वृद्धाश्रम बने हुए हैं, यानी बुज़ुर्गों के लिए घर बने हुए हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है। अभी हम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं। वो अलग बात है कि बहुत से बुज़ुर्गों के बच्चे विलायत में हैं, बुज़ुर्ग यहाँ अल्लाह भरोसे छोड़े गए हैं। और आपको बताता चलूँ, आज का दिन बुज़ुर्गों के आलमी दिन
और इस दिन का मैं आम लोगों में उम्र रसीदा अफराद के बारे में एक आगाही पैदा करना और उनके हकूक़ के हवाले से उन्हें जागरूक भी करना है। आज हमारे कुछ साथियों ने बुज़ुर्गों से भी बात की, उनसे पूछा कि क्या वो अपने हकूक़ से वाकिफ़ हैं और वह अपनी इस उम्र के हिस्से में किस तरह के चैलेंज का मुकाबला करते हैं। साजिद रसूल ने बांडीपोरा के इलाके में पूछा। एक बुज़ुर्ग की कहानी या एक बुज़ुर्ग से जब पूछा गया तो उनका जवाब था कि आज भी बहुत अफसोस होता है, कुछ मिला नहीं, कुछ पाया नहीं, दुख बराबर है। ज़रा सुनते हैं इनकी और इसके बाद एक और बुज़ुर्ग से भी बात करते हैं। दोह वरिया मनान, खवातीन दोह मनान, बुजुर्गों दोह मनान, मगर तम सहूलियत मैसर कि आसनी मसलन बुजुर्गन तमो 1,000 रुपये पेंशन, ओल्ड एज पेंशन 1,000 काफी कह। अगर बुजुर्ग गस कुन दफ्तर मज तक दक दिवान नबर तना कड़ नेर चाचा नेर नबर गाड़ी मज बे अम्स कदरा कह कुन दफ्तर मे हस्पताल मे गस बुजुर्गस कदरा कह वह अगर गवर्नमेंट थोमुत मगर तम पे महकम सोशल वेलफेयर मे कागज बरो पे वरी वाद लगान तक वह सो सीरियल मतलब यस पन तत रसूख तसी सीरियल वो तुद चैनल वसादत यसा वन 1,000 रुपये काफी बुजुर्गन कह 1,000 रुपये काफी कह तो बे अगर ये कम से कम रेत जरियत अगर मानो तो गन वरी वाद गोसन लगन। हमारे बुजुर्गों को ज़िंदगी के इस हिस्से में बहुत से चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। आपने सुना बुजुर्ग ने पेंशन की बात की, यही बताया पेंशन तो कम, उस पर दफातर के धक्के और उम्र रसीदा अशखास अक्सर सेहत के एतबार से कमज़ोर भी होते हैं। उन्हें दवाई का ख़र्चा होता है, रिहाइश का ख़र्चा होता है और अक्सर आज की तारीख़ में जब दुनिया एक दौड़ बनी हुई है, बच्चे अपने बुजुर्गों का कम ही ख्याल करते हैं और बुजुर्गों को अपना इन्हिसार खुद करना पड़ता है। कई मामलात में कुछ बुजुर्ग जो अपनी जवानी के दिनों में अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए निछावर कर देते हैं, ज़िंदगी के इस हिस्से में कई मामलात से जूझते भी हैं और उनकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं होता है। इन बुज़ुर्गों के तई हमारी खिदमात, हमारे एहसासात ऐसे होने चाहिए कि कल हमारे बच्चे हमें इन बुज़ुर्गों की तरह आज तब हमारा बदला ना लें। एक और बुज़ुर्ग की सुनते हैं, वो क्या बताते हैं। बुजुर्ग ज़यीफुल उम्र, पानी रफ्तार कम गोमुत, यह हेकान करित काम कह चीज, लिहाजा अगर अमिस गवर्नमेंट की तरफ मदद रोज है, मतलब कम अज कम गोस गवर्नमेंट रुपये 100 थोमुत, अत पे अंदान कहें, अमिस गोस तकरीबन 5,000 रुपये अमिस यह सख्ती कहें, वारिया तरीक बात अमिस आराम क्या बच्चे तम पन पन लेवल पन खानदार बचन सम हेकान वत कर बुजुर्गस कह पान हेकान कमा कर कुन तरीक तो नंबर 1 नंबर 2 मतलब बैंक बैंकस पे मे 12 रुपये सास गसान अत 3 रेत 4 रेत दिवान पतान बड़ सख्ती आम बे बराबर ती मिलान कह खुदा। चलिए, हमारे बुज़ुर्ग और आज हम अपने बुज़ुर्गों से, वालिदैन से जैसा करेंगे कल हमारे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। कर जैसी करनी वैसी बरनी, ये कुदरत का कानून है। तो ख्याल रखिएगा, आज अपने बुज़ुर्ग से आप नरम रवैये में बात करेंगे तो कल आपके तय आपके बच्चे नरम रवैये से बात करेंगे। आज आपने उन्हें धक्का दिया, घर से बाहर निकाला या किसी वृद्धाश्रम यानी उम्र रसीदा अशखास के लिए जो ठिकाना बनाया जाता कुछ जगहों पे वहाँ भेज दिया, तो कल आपको भी अपनी जगह उसी वृद्धाश्रम में ढूंढनी पड़ेगी। बुज़ुर्गों की बात तो बुज़ुर्गों को इलाज के लिए अस्पताल जाना पड़ता है और हमारे अस्पतालों का हाल अहवाल सब लोग जानते हैं। कांडीपोरा बीरुआ का अस्पताल और यहाँ के रिहायशी बड़गाम के ज़िला इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज भी हैं, क्योंकि ये PHC 2011 में तामीर की गई है, लेकिन इस PHC में किस तरह का काम हो रहा है वो दरो दीवार बता रहे हैं। इमारत अजीम है, दरो दीवार खंडर हैं और यहाँ पे ये भी मामला है कि इमारत होते हुए तिबी अमला न होना और तिबी अमले के न होने की वजह से इलाके के बीमारों को किलोमीटरों का सफ़र तय करना और फिर इंतज़ामिया का ये वादा कि हम ठीक कर देंगे और वो ठीक करने वाला वादा कभी पूरा नहीं होता है, तो फिर तेरे वादे पे जिए कैसे, ये अक्सर लोग पूछते हैं। और LG इंतज़ामिया से भी बताया जाता है कि पिछले ने वादे किए थे वो हमने बुला दिए, आपके
आज के दौर में भी ऐसे ही वादे होते हैं। बताया जाता है कि कल परसों तरसों हो जाएगा, लेकिन ना वो कल आता है ना परसों आता है, तरसों की तो उम्मीद नहीं है। और आज LG इंतज़ामिया से यहाँ अपील भी की जा रही थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चलें, अभी JK स्पेशल से श्रीनगर के स्टूडियो से बस इतना ही। वापस आपको दिल्ली स्टूडियो लिए चलते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे मेरे साथी समीर वानी, आबिद कादिर और उसके साथ साथ साहिल भट्ट के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ रब्बे कायनात की रही मर्जी। आपसे फिर करेंगे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।